हेलो सभी को नमस्ते। एंड आज का जो डिस्कशन है वो मैरिज की सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो बिना देर के डिस्कस करते हैं। कल हमने डिस्कस किया था कि शुक्र का पोजीशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपकी कुंडली के अंदर, कि शुक्र का पोजीशन कैसा है चार्ट के अंदर, ठीक है। आपके सेवन्थ लॉर्ड का पोजीशन कैसा है चार्ट के अंदर उससे उससे बहुत ज़्यादा पिक्चर क्लियर हो जाती है आपकी लाइफ की, कि आपका मैरिड लाइफ कैसा रहेगा, आपका पार्टनर कैसा रहेगा, ठीक है। सेवन्थ हाउस आपकी मैरिज को डिनोट करता है आपके चार्ट में। शुक्र पुरुष की कुंडली में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, ठीक है। शुक्र की पोजीशन चार्ट में जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छा आपकी वाइफ होगी, ठीक है। उतनी अच्छी मैरिड लाइफ की क्वालिटी होगी, ठीक है। सेवन्थ हाउस की पोजीशन जितनी अच्छी होगी उतना ही आपको जो पार्टनर है उसका मैरिज का क्वालिटी और पार्टनर दोनों के लिए वो चीज़ बेटर होगी, ठीक है। जैसे लेट्स से आपका मेष लगन है, तो मेष लगन के अंदर फॉर्चुनेटली देखिए कि शुक्र ही सेवन्थ का लॉर्ड है और पुरुष की अगर कुंडली है तो शुक्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इस केस में मेजॉरिटी केसेस में मैंने देखा है कि शुक्र सिक्स्थ हाउस में मिलता है कई बार और सेवन्थ का लॉर्ड होता है, तो डिवोर्स के केसेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। सिक्स्थ हाउस बेसिकली आपकी लाइफ में आपके संघर्षों को रिप्रेजेंट करता है कि कितना संघर्षशील जो है मैरिड लाइफ रहेगा आपका, उसको शुक्र रिप्रेजेंट करता है चार्ट के अंदर। और छठा भाव है, छठा भाव आपका रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, ये सब चीज़ें रिप्रेजेंट करता है, कर्जा। तो ये भी हो सकता है कि हो सकता है आपका पार्टनर है उससे आपने आपका कोई पुराना कोई ऋणानुबंध हो या फिर पुराना कुछ हो जो वो सामने वाला है वो आपसे मतलब लेने आया है, तो वो उस फॉर्म में आपको दुख देगा, पीड़ाएँ देगा आपके जीवन में, ठीक है। तो वो सेपरेशन भी डिनोट करता है, ठीक है। उसका पॉजिटिव सेंस ये है कि आपको उसकी मतलब कि सेवा करनी पड़ेगी। ये भी हो सकता है कि पार्टनर बहुत ज़्यादा बीमार रहे आपका। एक कॉम्बिनेशन को अलग-अलग तरीके से रीड कर सकते हैं। सेवन्थ हाउस का लॉर्ड सिक्स्थ में होना, आपका मान लो मेष लगन है और सेवन्थ का लॉर्ड कौन है आपका? आपका शुक्र है, ठीक है। सिक्स्थ हाउस में है वो, ठीक है। तो इसमें आपके बुध का पोजीशन भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मान लीजिए बुध भी वहाँ पे साथ में बैठा हुआ है, बुध शुक्र दोनों साथ में बैठे हुए हैं, ठीक है। बुध शुक्र दोनों साथ में बैठे हुए हैं। तो अब मेष लगन है, आपका लगन लॉर्ड है वो 10th हाउस में चला गया है मान लो, ठीक है। और बृहस्पति भी साथ में बैठा है, सूर्य भी साथ में बैठा है, बहुत सारे प्लैनेट है, राहु केतु भी साथ में बैठे हैं। अब जो है सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्ष हो जाएगी, ठीक है। अब सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्ष हो जाएगी क्योंकि 9th का लॉर्ड है बृहस्पति, वो भी 6th में आ गया है, सूर्य भी 6th में आ गया है, ठीक है। राहु केतु भी 6th में है, ठीक है। शनि भी मान लीजिए वहाँ पे बिठा दीजिए आप 6th हाउस में। तो आपका जो पूरा का पूरा जो कर्म है ना वो पूरा का पूरा मैरिज से रिलेटेड ही है आपका, ठीक है। रिलेशनशिप मैरिज से रिलेटेड ही कर्म है कि होगा क्या कि मैरिज होगी, मैरिज होने के बाद में मैरिज होने के बाद में क्या होगा, मैरिज होने के बाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। मैरिज से पहले प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होंगी, मैरिज होने के बाद प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। शादी होगा, डिवोर्स होगा, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। लिटिगेशन, कोर्ट केस, ये सब चीज़ देखने को मिलेगा मैरिज में, ठीक है। तो वो जो है वो कर्म है, वो चीज़ होनी है, ठीक है। तो ये मतलब कि मैरिज का जो शुक्र है वो डिनोट करता है मैरिज को पुरुष की कुंडली में। स्त्री की कुंडली में मंगल डिनोट करता है पति को, ठीक है। तो दोनों का पोजीशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना ज़रूरी है, ठीक है। कई बार नहीं होता है क्योंकि कोई भी चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को हम डिसाइड नहीं कर सकते कि पोजीशन अच्छा होगा या बुरा होगा। चार्ट जैसा है वो वैसा ही रहेगा, ठीक है। किसी व्यक्ति का जिस टाइम जन्म हुआ है उस टाइम प्लैनेट की क्या पोजीशन है वो वैसे ही रहने वाली है, उसमें चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। अब उन कर्मों को कैसे काट सकते हो, मेन चीज़ वो है, ठीक है। उन कर्मों को आपका जो 9th का लॉर्ड है बृहस्पति है उसकी पोजीशन अच्छी होनी चाहिए चार्ट में, तो वो कर्म कट जाएँगे आसानी से, नहीं तो वो कर्म नहीं कटेंगे आसानी से, ठीक है। फिर वो आपको भोगने पड़ेंगे, ठीक है। अब उसका दूसरा सॉल्यूशन है कि आप पूजा करके किसी तरीके से दान पुण्य करके उस चीज़ को कम कर सकते हो, उस मैलेफिक इफ़ेक्ट को कम कर सकते हो, ठीक है। आप उस चीज़ को भोग के भी उस चीज़ को कम कर सकते हो क्योंकि मैरिज का जो कर्म है बेसिकली 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो 6th में चला गया है और मैरिज का जो कर्म है वो आपका 4th हाउस भी है। 4th हाउस का पोजीशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। 7th हाउस का जो कर्म होता है वो 4th हाउस होता है आपका।
4th हाउस का पोज़ीशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर उसकी भी पोज़ीशन खराब है चार्ट में, 9th हाउस की पोज़ीशन भी खराब है, लग्न लॉर्ड की पोज़ीशन भी खराब है, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा। शुक्र भी परेशान है, शुक्र भी पीड़ित है, तो फिर प्रॉब्लम में आने वाले हो। 6th हाउस में चले गए हैं सारे के सारे प्लैनेट, तो फिर ये हो सकता है कि उस कॉम्बिनेशन को आप यूटिलाइज़ कर सकते हो। यूटिलाइज़ कैसे करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो पार्टनर है उससे थोड़ा-सा सेपरेट रहना। बेसिकली जॉब से, या तो वो जॉब के थ्रू कि मतलब आप जॉब कर रहे हो, आपका पार्टनर दूर है, आप बहुत ज़्यादा दूर है, तो वो सारी चीज़ें देखने को मिलती है, तब तो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा कॉम्बिनेशन, ठीक है? अगर दोनों साथ में रहते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो कॉम्बिनेशन, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अलग-अलग चार्ट्स में वो जो कॉम्बिनेशन है वो अलग-अलग तरीके से मैनिफेस्ट करता है। एक जो चार्ट है मान लीजिए उस चार्ट में 7th का लॉर्ड 6th में होना, 7th का लॉर्ड 12th में होना, 7th का लॉर्ड 8th में होना, अलग-अलग चार्ट्स में अलग-अलग तरीके से मैनिफेस्ट करती है वो एनर्जी, ठीक है? तो हर चार्ट का मतलब कि एनर्जी अलग है, डिफरेंट है, उसको यूटिलाइज़ अलग तरीके से लोगों ने किया है। एक मंगल राहु का कॉम्बिनेशन है मान लीजिए, तो मंगल राहु का कॉम्बिनेशन मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, पर मंगल राहु शनि का कॉम्बिनेशन आपको मिलिट्री कोई भी टेक्निकल जॉब उसमें लेके जाता है, इंजीनियर बनाता है, ठीक है? तो उस कॉम्बिनेशन को अगर यूटिलाइज़ करते हैं अच्छे से, तो उस कॉम्बिनेशन को आप पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हो, लाइफ में प्रॉब्लम्स कम हो सकती हैं, ठीक है? मंगल, शनि और राहु का कॉम्बिनेशन, तीनों का कॉम्बिनेशन है और इंसान कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है? और भी कॉम्बिनेशन होने चाहिए साथ में पॉजिटिव। अगर कुछ भी नहीं कर रहा है ना इंसान, वो तब होगा जब और जो प्लैनेट की पोज़ीशन है वो खराब होगी, 9th लॉर्ड की पोज़ीशन खराब होगी, 11th लॉर्ड खराब होगा, तो ये कॉम्बिनेशन नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है? सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है प्लैनेट को, ठीक है?